सुप्रभात छात्रों, आज हम मेरे संग की औरतें शीर्षक पाठ के अंतिम भाग में जाएंगे। आज पाठ समाप्त हो जाएगा। कल के क्लास में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम विचार विमर्श करेंगे। इसलिए आप कल मैं सोचती हूँ सब कोई जब मैं क्लास लूंगी तो ध्यानपूर्वक वीडियो सुनेंगे, प्रश्नोत्तर विचार विमर्श होगा और इस तरह यदि आप जब मैं बताती हूँ उस वक्त आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में प्रश्नोत्तर आ जाएगा। अगले भाग में लेखिका अपने बारे में लिखती हैं कि शादी के बाद वे बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान में जाने पर रहने पर विवश हो गई। वहां चूंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लोग अशिक्षित थे, उनकी सोच और उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे और कई तरह की सामाजिक कुरीतियां, परंपराएं, रीति रिवाज विद्यमान थे। और लेखिका लिखती हैं कि वहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों न हो, वो सिनेमा भी एक साथ नहीं देख सकते थे। यदि वे देखने भी जाते तो अलग अलग जगहों पर बैठते थे। लेखिका ने इस तरह की सोच विचार वाले लोगों के बीच में अपनी दृढ़ निश्चय से कार्य करना शुरू किया और वे चूंकि नाटकों में अभिनय करने की शौकीन थी, इसलिए वहां के शादीशुदा औरतों और मर्दों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर दिया। और स्वाभाविक है, बिहार के कई जिलों में बारिश के दिनों में बाढ़ आती रहती है, तो नाटक तैयार करने के बाद वे इस नाटक से प्राप्त होने वाली राशि को अकाल राहत कोष के लिए दान स्वरूप दिया करते थे। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। उनके बच्चे 2 थे जो अब स्कूल जाने लायक हो चुके थे, परंतु वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। इसलिए उन्होंने ईसाइयों के धर्मगुरु, जिन्हें बिशप कहा जाता है, उनसे आग्रह किया कि वे वहां एक स्कूल खोलें, किंतु उन्होंने उनकी प्रार्थना, उनके निवेदन को अस्वीकार कर लिया। वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे, इस तरह का आग्रह उन्होंने किया था। किंतु उनका कहना था चूंकि उस प्रदेश में ख्रिस्तीय यानी ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या कम थी और इसलिए वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे। लेखिका चूंकि दृढ़ निश्चयी तो थी ही और वे जो ठान लेती थी वे करके ही छोड़ती थी। उस धर्मगुरु की बातों को सुनकर वे अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं और उन्होंने कहा कि वे यहाँ अवश्य ही स्कूल खोलेंगी और अपने दृढ़ निश्चय से उन्होंने इस समस्या का समाधान करना शुरू किया, क्योंकि धर्मगुरु ने कहा था ये आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं। और चूंकि सच के आगे सिर झुकाने की उनकी आदत बचपन से ही थी, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि सचमुच ये समस्या उनके ही बच्चों की थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल उन्होंने खोला और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाया। वहां के अनेक मेहनती लोगों की मदद से उन्होंने यह कार्य संपन्न किया। लेखिका के बच्चे और सीमेंट कारखाने में कार्यरत अधिकारियों के बच्चे भी वहां पढ़ने लगे और बाद में अलग अलग प्रसिद्ध स्कूलों में उन्होंने दाखिला ले लिया। लेखिका लिखती हैं, कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। जब वे लेखन कार्य में थी तो लेखन कार्य प्रारंभ करने के बाद वे अपने जिद्दीपन के कारण ही एक महान लेखिका बन पाई। पर वे अपनी छोटी बहन के बारे लिखती हैं कि मैं जितनी जिद्दी थी उससे भी बढ़ चढ़कर उनकी बहन रेणु जिद्दी थी। 1950 ईस्वी के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में 9 इंच तक बारिश हुई और दिल्ली की विशेषता है
कि जगह जगह अत्यधिक बारिश होने से सड़कें पानी से भर जाती हैं और नदी नालों में भी बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे भी पानी भर जाता है, जिसके कारण यातायात पूरी तरह ठप हो जाता, जिससे सरकारी दफ्तर, निजी दफ्तर, विद्यालय, गैर सरकारी या सरकारी सभी विद्यालय बंद हो चुके थे, क्योंकि वाहन निकाल पाना संभव नहीं था। लेकिन रेणु, जो उनकी छोटी बहन, जो लेखिका से भी ज्यादा जिद्दी थी, अपने कथन पर, अपनी बातों पर अडिग रहा करती थी। उन्होंने कहा कि उसे स्कूल जाना है। उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें मनाया बुझाया कि आज इतनी बारिश हुई है, सड़कें पानी से भरी हुई हैं, वाहन का परिचालन ठप है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगी, और वह अकेली पैदल स्कूल की ओर चल दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मूसलाधार बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी। भले ही सड़कों पर पानी भरा था, पर बारिश नहीं हो रही थी, और रेणु अपने जिद्दीपन के कारण 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। और पहुंचने के बाद वहां का चौकीदार रेणु को देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि रेणु को परिवार के सभी सदस्यों ने कहा था कि तुम्हें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, विद्यालय बंद होगा, इतनी बारिश में विद्यालय खुला रह पाना संभव नहीं है। पर रेणु को इसका कोई दुख नहीं था। वह वापस 2 मील पैदल चलकर घर पहुंच गई, और एक सुर में सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, सामान्य तरीके से बेहिचक उन्होंने कहा कि स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, और इसमें अपना आपके कहने या ना कहने का क्या तात्पर्य है। लेखिका लिखती हैं, उस समय जब वे अकेले ही पैदल सड़क पर जब पानी भरा हुआ था, सुनसान शहर में अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ती चली गई और स्कूल पहुंच गई, तो उस वक्त उसके मन में जो भी विचार आए, जो भी रोमांचात्मक भावनाएं आई, इस रोमांच का अनुभव अत्यंत प्रशंसनीय रहा होगा। इसलिए लेखिका ने लिखा है अंतिम वाक्य कि अकेले का मजा ही कुछ और है। लेखिका के कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य यदि अपने जीवन में अकेला होता है तो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता, उस पर किसी का प्रतिबंध नहीं होता, कोई से रोकता टोकता नहीं है। लेखिका की बहन रेणु जिस काम को सोचती थी उसे अवश्य ही करती थी। हमने पिछले परिच्छेदों में भी पढ़ा था, उसे सामंती जीवन पसंद नहीं था। उसे कोई कितना भी समझाए, कितना भी उसे समझाने का प्रयास करे, पर वह किसी की मानती नहीं थी, और इसी जिद के कारण ही वह बारिश के दिनों में भी सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ था, फिर भी अपने दृढ़ निश्चय के कारण अकेली स्कूल की ओर चल पड़ी थी। और वह भी पैदल जाने की उनकी जिद थी, क्योंकि उसे लेने स्कूल बस नहीं आई थी। उन्हें सबने कहा था कि स्कूल बंद होगा, पर वह नहीं मानी। बारिश में स्कूल बंद तो था ही, उतनी दूर पैदल चलकर उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय होने का परिचय भी दिया। इसलिए लेखिका कहते हैं, मंजिल की ओर अकेले बढ़ने की इच्छा शक्ति अपने आप में आत्म संतुष्टि प्रदान करती है। लेखिका के जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आई जब उसने स्वयं दृढ़ निश्चय किया, स्वयं ही अकेले मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है डालमिया नगर के स्त्री पुरुष, जो सामाजिक परंपराओं के कारण या कहें कुरीतियों के कारण एक दूसरे के साथ हो सकता है आपस में प्रेमपूर्ण वार्तालाप भी ना करते हों। और दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि वे सिनेमा घरों में सिनेमा देखने भी जाते तो अलग अलग जगहों पर बैठा करते थे, पर लेखिका के प्रयास से स्त्री पुरुषों के साथ उन्होंने एक नाटक का अभिनय किया और सामाजिक परंपराओं को, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उनके दृढ़ निश्चयी होने के कारण ही अकेले उन्होंने
कर्नाटक में अथक प्रयास से अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 भाषाओं में पढ़ाने वाला एक विद्यालय खोला। उसे उन्होंने मान्यता भी दिलवाई और इस तरह उसके स्वतंत्र सोच, दृढ़ निश्चय और एक तरह से कहा जाए जिद्दीपन के कारण ही उन्होंने अपने जीवन में अकेले ही कई सफलताएं प्राप्त की। तो इस तरह स्वयं और रेणु का उदाहरण प्रस्तुत करके वे स्पष्ट करना चाहती हैं कि सचमुच अकेले का मजा ही कुछ और है। आशा है पाठ समझ में आ गया होगा। कल मैं सभी प्रश्नों को एक बार आप सबों को समझा दूंगी। आप ध्यान पूर्वक सुने और जिन जिन प्रश्नों को मैं दूंगी उन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।